गाइस, सो वी आर बैक विद अस्सलाम वालेकुम गाइस, सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। और आज जो है वो हम करेंगे हमारे पास मेजरमेंट ऑफ द बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम एट द इंडिकेटेड डाइल्यूशन मेथड। अच्छा, अब ये हमारे पास जो मेथड है वो हमारे पास बहुत ही सिंपल सा मेथड है। हम कहते हैं हमारे पास एक जो है वो हमने इंडिकेटर लेना है, ठीक है, जो हमारे पास जो है वो हमारे पास डाइल्यूट हो जाएगा इनटू अ सॉल्यूशन, और वो फिर हमारे पास बताएगा कि वो कितना है। हम कहते हैं हमारे पास ये हमने एक जो है वो इंडिकेटर ले लिया, जिसको हमने स्ट्रिच में ले लिया। अब इंडिकेटर का हमें मैथ्स पता है कि हमने जो है वो कितना लिया है, 1 ग्राम लिया है, 10 ग्राम लिया है, ने कितना लिया है, ठीक है। उसका अब मैथ्स इज इक्वल टू द वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन, ये हमारे पास मैथ्स का फॉर्मूला है। तो अगर हमें उसका मैथ्स पता है तो हमें उसका वॉल्यूम एंड द कंसंट्रेशन भी हमें पता है, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास इंडिकेटर मैथ्स ए है, और जब ये हमारे पास जो है वो फ्लूइड है जिसको हमने मेजर करना है, ठीक है, कि इसका हमने जो है ना इस फ्लूइड का हमने वॉल्यूम देखना है कि कितना है। अब हम क्या करेंगे कि उस हमारे पास जो इंडिकेटर है उसको हम इसके साथ जब डाल देंगे तो ये हमारे पास इंडिकेटर क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। अब इस कंटेनर के अंदर जो है वो इंडिकेटर को हम कहते हैं इंडिकेटर मैथ्स बी इज इक्वल टू वॉल्यूम बी मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ए। लेकिन हम कहते हैं हमारे पास इंडिकेटर बी जो है वो कोई और नया नहीं है, वो वही है जो मैथ्स ए ही है, लेकिन अब वो क्या हो गया, सिर्फ डाइल्यूट हो गया। यानी यहाँ पर हमने अब 1 चम्मच चीनी ली है, फिलहाल चलो हम उसका सोल्यूशन रहते हैं कि 1 चम्मच चीनी है और 1 ही चम्मच हमारे पास ना पानी है, और उसको हमने ना इंडिकेटर मैथ्स ए बना दिया हुआ है। अब उसको हमने क्या किया, इस बड़े से कंटेनर के अंदर वो जो 1 चम्मच चीनी 1 चम्मच पानी जो है ना उसको हमने इसके अंदर जो है ना वो घोल दिया। लेकिन अब याद रखो कि इसमें हमारे पास इसकी इंडिकेटर जो है वो क्या है, वो चीनी थी ना। अब वो चीनी तो 1 ही चम्मच रह गई है, 4 चम्मच नहीं होगी है, वो 1 ही चम्मच इसमें भी है, लेकिन वो क्या हो गया हमारे पास इसमें डाइल्यूट हो चुकी हुई है। तो हमारे पास जो इंडिकेटर मैथ्स ए है वो इज़ इक्वल टू द इंडिकेटर मैथ्स बी। तो ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो मैथ्स ए का इंडिकेटर है वही हमारे पास मैथ्स बी में है। जब वो चीनी हमारे पास इस सिरिंज में है तो उसको हम कह रहे हैं कि वो हमारे पास मैथ्स ए है, जब वो इसमें आ गई है तो उसको हम इंडिकेटर मैथ्स बी कह रहे हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास आई होप आप लोगों को समझ आ गई हो। हम कहते हैं हमारे पास ये जो ओवरऑल प्रिंसिपल है ना, ये हमारे पास चल रही इसी पे रहा होता है, लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मैथ्स के ऊपर, कि हमारे पास मैथ्स जो है वो दोनों में हमारे पास सेम रह रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें जो है ना वो वॉल्यूम बी निकालना है। अब हमें पता है कि इंडिकेटर मैथ्स बी जो है, यानी इंडिकेटर का जो मैथ्स है वो हमारे पास इज इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन। अब हमें वॉल्यूम जो है वो बी का नहीं पता, अब हमें वॉल्यूम निकालना है, तो हम मैथ्स ओवर कंसंट्रेशन हमारे पास ये हो जाएगी, ठीक हो गया। अब हम कहते हैं इंडिकेटर मैथ्स बी जो है वो क्या था, इज इक्वल टू इंडिकेटर मैथ्स ए, और इंडिकेटर मैथ्स ए इज इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन। तो हम ये इसकी जगह पुट कर सकते हैं इंडिकेटर मैथ्स बी की जगह वॉल्यूम ए मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ए डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ द बी। कंसंट्रेशन ऑफ द बी जो है वो हमने जो है ना वो फाइंड कर ली है किसी भी मेथड के थ्रू, वो हमारा इतना नहीं है, वो हमें फाइंड हुई है कि वो 0.01 है। हमें 1 ml और 10 mg हमें पहले ही पता था कि हमारे पास जो है वो हमने पहले में पता था कि हमने 1 चम्मच चीनी ली है, वो हमें पता है उसकी कंसंट्रेशन कितना है, उसका एक वॉल्यूम कितना है, वो हमें पहले ही पता है। और हमें सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ द बी निकाली है, जिसके थ्रू हम जो है वो वॉल्यूम बी जो है वो हम निकाल सकते हैं। तो हमें आई होप हम लोग समझ आ गई हो कि हमारे क्या किया है कि हमने जो है वो समझ बिलफर्ज हम पहले एक सिरिंज के अंदर हमने जो है वो 1 चम्मच चीनी लिया है, हमें उसका जो है वो मैथ्स पता था कि 1 चम्मच चीनी जो है वो कितनी होती है, हमें पता है कि वो बिलफर्ज हमारे पास 0.5 ग्राम होती है, ठीक है। 1 चम्मच चीनी हमारे पास 0.5 उसका मैथ्स होगा, ठीक है। उसका हमें वॉल्यूम पता है कि वो 1 चम्मच जितनी होगी, उसकी कंसंट्रेशन भी हमें पता है। जब हम उसको एक सोल्यूशन में डाल देते हैं, एक फ्लूइड में डाल देते हैं, तो वो हमारे पास डाइल्यूट हो जाती है, लेकिन उसके हमारे पास वॉल्यूम और कंसंट्रेशन सेम ही रह रहा होता है। और हमें अब बी का वॉल्यूम हमें क्योंकि फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं कि उसका मैथ्स जो है वो ए वाला यूज़ करते हैं, कंसंट्रेशन बी की फाइंड कर लेते हैं, और हम ओवरऑल वॉल्यूम बी का फाइंड कर लेते हैं। हम कहते हैं ये हमारे पास मेथड जो है वो यूज़ हो रहा होता है कि हम मेजर कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वर्चुअली एनी कंपार्टमेंट इन द बॉडी। लेकिन हमारे पास उसके लिए क्या शर्त है कि इंडिकेटर जो है वो इवनली हमारे पास पूरे कंपार्टमेंट में डिस्पर्स हो, ऐसा ना हो कि किसी एक जगह कंसनट्रेटेड हो जाए, तो उससे हमें सही वैल्यू नहीं मिल पाएगी। और इसके अलावा हमारे पास ये है कि इंडिकेटर डिस्पर्स ओनली इन द कंपार्टमेंट जिसको हमने मेजर करना है, यानी हम अगर इंट्रासेलुलर फ्लूइड को मेजर कर रहे हैं तो वो हमारे पास एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में ना जाए, ना हमारे पास मेजरमेंट ख़राब हो चुकी। इसके अलावा ये है कि इंडिकेटर जो है वो मेटाबोलाइज या एक्सक्रीट आउट ना हो जाए, वरना क्या हो जाएगा, इंडिकेटर हमारे पास लॉस हो जाएगा बॉडी का, और फिर हम उसको जो है वो सही से मेजर नहीं कर पाएंगे। फिर हम कहते हैं हमारे पास डिफरेंट बॉडी कंपार्टमेंट्स के मेजर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट जो है वो इंडिकेटर जो है वो प्रेजेंट है। हम कहते हैं अगर हमने टोटल बॉडी वाटर जो है वो मेजर करना है, टोटल हमारे पास बॉडी में कितना वाटर है, तो उसके लिए हम ट्राइटियम या ड्यूट्रियम हमारे पास जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं, रेडियो एक्टिव वाटर यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि हमारे पास जो है वो यूज़ हो रहा होता है। इसके अलावा जो हम कहते हैं हमारे पास सब्सटेंस हो यूज़ होता है, वो हमारे पास एंटीपायरीन हो रहा होता है, जो कि हाईली लिपिड सॉल्युबल है, तो वो ईजिली ऑल द मेम्ब्रेन्स को हमारे पास पेनिट्रेट कर देगा, जिसकी वजह से हमें इंटरसेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर सारा फ्लूइड जो है पता लग जाएगा कितने हैं।
एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड का अगर हमने वॉल्यूम देखना है तो हम कहते हैं उसके लिए हमारे पास जो है ना वो ऐसा हमने सब्सटेंस देखना है जो कि सिर्फ प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ही डिस्पर्स हो, लेकिन हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के अंदर सेल मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट ना कर सके और सेल के अंदर जो है वो हमारे पास ना जा सके। तो ऐसे सब्सटेंस में हम कहते हैं रेडियो एक्टिव सोडियम हो गया, रेडियो एक्टिव क्लोराइड, रेडियो एक्टिव आयोथैलामाइड, थायोसल्फेट, इनोलिन, ये हमारे पास सारे जो हैं वो हम यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। तो हम कहते हैं कि ये हम कहते हैं हमारे पास सब्सटेंस 30 to 60 मिनट्स के अंदर जो है ना वो हमारे पास पूरे एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में हो जाते हैं। हम कहते हैं लेकिन कुछ सोडियम हो गया, इनोलिन हो गया, उसका थोड़ा सा अमाउंट जो है वो हमारे पास सेल्स के अंदर भी चला जाता है, उसको हम जो है वो इनोलिन स्पेस और हमारे पास सोडियम स्पेस कह रहे होते हैं। इंट्रासेलुलर वॉल्यूम हम कहते हैं हमारे पास कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल में से माइनस कर लेंगे एक्स्ट्रासेलुलर को तो हम इजीली फाइंड कर सकेंगे। अब एक्स्ट्रासेलुलर में भी हमारे पास दो चीज़ें थी, प्लाज्मा था और हम कहते हैं हमारे पास इंटरस्टिशियल फ्लूइड था। तो हमने प्लाज्मा को किस तरीके से मेजर करना है, हम कहते हैं हमने ऐसा लेना है जो कि हमारे पास जो है वो कैपिलरी मेम्ब्रेन को ना कर सके पेनिट्रेट और हमारे पास जो है वो वेस्कुलर सिस्टम के अंदर ही रहे। ठीक हो गया। ऐसा हमने जो है ना वो यूज़ करना है। तो उसके लिए हम जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं वो हम कहते हैं रेडियो एक्टिव एल्ब्यूमिन, हम कहते हैं I-25 एल्ब्यूमिन हम यूज़ कर रहे होते हैं, या हमारे पास इवांस ब्लू डाई जो है वो हमारे पास यूज़ कर रहे होते हैं मेजर करने के लिए प्लाज्मा वॉल्यूम। इंटरस्टिशियल फ्लूइड का वॉल्यूम हम कैलकुलेशन से कर लेंगे, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम हमें पता है, उसमें से माइनस कर देंगे हम प्लाज्मा को तो हमें पता लग जाएगा। फिर हम कहते हैं हमारे पास मेजरमेंट होती है हमारे पास ब्लड वॉल्यूम की, कि हमारे पास टोटल जो है वो ब्लड में कितना वॉल्यूम है जिसके अंदर हमारे पास जो है वो प्लाज्मा भी आ जाता है और उसके सेल्स भी आ जाते हैं। तो हम कहते हैं हमारे पास टोटल ब्लड वॉल्यूम को हम कर लेते हैं कि हमारे पास प्लाज्मा वॉल्यूम और 1 माइनस हमारे पास जो भी हेमाटोक्रेट आ रहा है, यानी हमारे पास पैक्ड सेल वॉल्यूम जो आ रहा है वो हम जो है वो उसमें से कर लेते हैं। तो इसके थ्रू हमारे पास जो है ना वो आ सकता है। हम कहते हैं इसके अलावा एक सब्सटेंस जो कि फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है लेबल करने के लिए रेड ब्लड सेल्स को, वो हमारे पास रेडियो एक्टिव क्रोमियम भी होता है, जिससे हमें रेडियो पता लगता है कि हमारे पास रेड ब्लड सेल्स कितने होते हैं, लेकिन वैसे हम हमारे पास हेमाटोक्रेट से जो है वो हमारे पास निकाल सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो हम देखेंगे कि हमारे पास ऑस्मोलैरिटी और डिफरेंट हमने जो है वो टोनिसिटी, ये हमारे पास डिफरेंट जो है वो सॉल्यूशंस के हमें डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह पढ़ेंगे।